नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं प्राथमिक विद्यालय जहांगीरपुर से जो नंबर 1 है और 7 नंबर वार्ड में यह विद्यालय है। और आज यहाँ मेरी माटी मेरा देश के तहत एक कार्यक्रम किया गया है और मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 7 के सभासद महोदय कुंवर सेन शर्मा जी। जी महोदय, आज ये जो प्रोग्राम आपके विद्यालय में किया गया है मेरी माटी मेरा देश, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये जो विद्यालय में आज प्रोग्राम हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा हुआ है बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कि कैसे हमें आज़ादी मिली, 1857 में कैसे बुगल बजा अंग्रेजों को भगाने के लिए और हमारे देश ने अंग्रेजों को भगाया और हमें आज़ादी मिली। यही बच्चों को भावना जगानी है कि कैसे हमें आज़ादी मिली थी। उन शहीदों को सबको नमन करता हूँ जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में सम्मिलित रहे और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी टीम दिल्ली से आई है बच्चों में ये भावना पैदा करने के लिए देश के प्रति, और आप मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसमें सहयोग। यह प्रोग्राम कितने बजे से कितने बजे तक रहा है? ये प्रोग्राम 11:30 बजे से 12:30 तक 1 घंटे प्रोग्राम चला। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बच्चों में बहुत अच्छा मैसेज गया इस प्रोग्राम का। थैंक यू सर। जैसा कि दोस्तों आपने सुना और मेरे पास यहाँ 7 टीम है जो प्रोग्राम किया है, बताया जा रहा है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया गया है और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए एक प्रोग्राम जगह जगह दिया गया है और यहाँ छात्र भी काफी भारी संख्या में हमें देखने के लिए मिले हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम पर आप? सबसे पहले मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ये प्रोग्राम चलाया, मेरी माटी मेरा देश आजादी का अमृत कलश यात्रा, जिसके जरिए हम पूरे देश को बता रहे हैं कि ऐसे कौन महापुरुष थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, गोलियां खाई और हमारे देश को आजाद कराया। मैं धन्यवाद करता हूं भारत सरकार का जिन्होंने हम कलाकारों को इस मुहिम से जोड़ा और उनकी कहानियों को, उन शहीदों की कहानियों को उन युवाओं तक पहुंचाने का मौका दिया। थैंक यू आप मीडिया कर्मी का, जो हमारे संदेश को, उन वीर लोगों की कहानी को, उन महापुरुषों की कहानी को आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू आप सभी का। और ये एक अच्छी मुहिम है जिसके जरिए हम जान पा रहे हैं कि जो हमारे देश के जो वीर सैनिक थे, जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, जिन्होंने गोलियां खाई हमारे देश को आजाद कराया, तो और खासकर युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगा कि वो कैसे लोग थे जिन्होंने निस्वार्थ अपने प्राण न्यौछावर कर दी। और ये यूथ के लिए एक अच्छा इंफॉर्मेशन है, एक अच्छी मुहिम है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत सरकार का जिन्होंने हमें मौका दिया अपनी कहानी को जन जन तक पहुंचाने का। थैंक यू सर। आपकी जो टीम है अभी तक कितने विद्यालयों में प्रोग्राम कर चुकी है? एक्चुअली ये जो मुहिम है पूरे देश में चलाया जा रहा है, भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, और हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से आए हैं और ये हमारा गौतम बुद्ध नगर में तीसरा प्रोग्राम है और अभी हमारा आगे का प्रोग्राम दनकौर में है और 13 को ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक के बीच ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और मजा आ रहा है कि उन शहीदों के बारे में लोगों को बताने का, उनकी जीवनी को खुद के ऊपर लेके लोगों के सामने व्यक्त करने का। हम उनके जैसे बन तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा अंश तो हमें लगता है कि उन्होंने कितना बलिदान दिया अपने देश के लिए। तो थैंक यू और थैंक यू उन शहीदों को नमन बार बार कि उनकी वजह से आज हम सब आजाद हैं। थैंक यू आप। थैंक यू। तो हमारे साथ हैं दीदी हैं, जानना चाहेंगे दीदी आपको कैसा लग रहा है ये जो आप प्रोग्राम दे रहे हैं जगह जगह विद्यालयों में? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इन्फॉर्मेशन हम छोटे से छोटे बच्चों को तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जगह जाके, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये मुहिम चली हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। दीदी आपका नाम क्या हुआ? चेतना दहिया जी। थैंक यू। चेतना दहिया जी ने बताया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि जो हमारे देश के वीर जवान जो हमारे शहीद हो गए देश के लिए, उनकी ये संदेश दे रहे हैं अपने देश के जवानों के लिए। जी दीदी आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम रिया है और मैं यही कहूंगी कि हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि उमराव सिंह भाटी कौन है और मछली जमींदार कौन है। इसके थ्रू मुझे पता चला है और शायद अब मैं घर जाकर अपने शहर के लोगों के बारे में रिसर्च करूंगी कि कौन है, क्या है और कौन है जिनके नाम हमें नहीं पता है, और अपनी जान बिना सोचे समझे उन्होंने इस मिट्टी के लिए दे दी। सो
मैं ग्रेटफुल हूँ उनके लिए जिन्होंने अपनी जान देकर हमें ये आज़ादी दिलाई है, और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी इसलिए। थैंक यू। आपको तो ड्रेस कोड भी चेंज करना होता है जैसे आपकी भूमिका निभाने में जी। जी हाँ, वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आ जाता है कि अगर जो क्या कैरेक्टर है, गांव का कैरेक्टर है, तो साड़ी थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से हमने घाघरा लिया है। तो बस जी तो किस किस प्रकार की आप भूमिका निभा रहे हैं अभी? अभी मैं उन औरतों की जिनके बारे में शायद लिखा नहीं गया है, और शायद रही होंगी, औरतें भी रही होंगी, क्योंकि कहीं उसमें लिखा भी गया है कि कई औरतों ने साथ दिया है, भले से वो चाहे घर में रह के अपने पति को भेजना ही क्यों ना हो, एक औरत के नाते कि अपने पति को जाने दिया शहीद होने के लिए। वो भी बहुत बड़ा एक वीर उसके में आता है कि आप वीर हैं, वो औरतें भी वीर हैं जिन्होंने अपने सुहाग को जाने दिया। तो मैं उनकी एक कैरेक्टर निभा रही हूँ, मतलब मेरे लिए वो प्रेरणा है कि अपने पति को जाने देना। सो यही है। दिल्ली से आप रूरल में इधर आए हैं, वैसे तो ये भी ग्रेटर नोएडा है गौतम बुद्ध नगर में, तो इधर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज एक चीज लगी, मैं इनसे भी बात कर रही थी इस बारे में कि कितनी सफाई है, कितनी सफाई है। गांव में ज्यादा सफाई है, शहरों में नहीं है। तो ये हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि बेस्ट है गांव। मतलब मैं खुद एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ मतलब बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं है दिल्ली जैसा, तो मुझे तो वहीं अच्छा लगता है। मेरी नानी का घर भी यूपी में कहीं पड़ता है, तो वहाँ भी इतनी सफाई रहती है, और ये साफ हवा, ये सब बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा। वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संदेश है स्वच्छता अभियान के तहत कि गंदगी ना फैलाई जाए, साफ सफाई बराबर रखी। पूरे भारतवासियों को सभी को एक संदेश है उनका। तो अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो वो एक गलत संदेश जाता है। हम सभी भारतवासियों को साफ सफाई रखनी चाहिए। यदि हमको बीमारियों से बचना है और शुद्ध वायु हमें अगर चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो साफ सफाई रखनी होगी और वृक्षारोपण भी करना होगा। तो दोस्तों, कितना अच्छा संदेश दिया है। हमारे साथ रिया जी थी, और आप भी इनसे एक प्रेरणा लें कि दिल्ली से इधर चलकर आए गांव देहात में, और जिससे उन्हें किरदार जैसा दिया जा रहा है वैसा किरदार निभा रहे हैं। जी भैया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सभी को नमस्कार। और मैं तो एक कलाकार हूँ, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने हमें ये मौका दिया है कि आप जो है, जो क्रांतिकारी थे जिनको हम जानते नहीं है, वीर स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए जान दे दिए। लोग वैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, और उसके बाद जो भगत सिंह, इनको सब जानते हैं क्योंकि इनके बारे में लिखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे हर गांव से, हर शहर से ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है, लेकिन अपना सब कुछ निछावर कर दिए देश के लिए। आप 1857 की बात करते, हम सब ने उमराव सिंह की जी कहानी बताई है और मजली जमींदार जी की कहानी बताई है। तो उसमें क्या है कि उन लोगों के बारे में लिखा नहीं गया, बहुत कम लिखा गया है। आप इंटरनेट पे जाइएगा तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बाकी कुछ मिलता नहीं है। हम लोग को सर्च करे, हम लोग पढ़े, जब मिला ये तो बहुत खुशी हुई कि चलो एक अच्छा मतलब कार्य करने के लिए मिला है, और दर्शकों को दिखाने के लिए एक अच्छा मुहिम है। मेरी माटी मेरा देश, ये एक बहुत अच्छा मुहिम है जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। मैं इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी का भी धन्यवाद। शुभ नाम आपका? विवेक सिंह राजपूत। विवेक सिंह राजपूत जी के द्वारा आपने सुना, बहुत अच्छा लगा। और हमारे देश के वीर जवान जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जी भैया जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अनूप चंद्र प्रजापति है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे भैया जी इस प्रोग्राम के लिए? ये प्रोग्राम मेरी माटी मेरा देश जो चल रहा है 2 तारीख से लेकर 13 अक्टूबर तक, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। क्योंकि अगर आप देखें, क्रांति की पहली शुरुआत जो हुई थी 1857 से लेकर 1947 तक, अगर देखें तो करीब 200 साल, या सॉरी 100 साल के आसपास का है। इन 100 साल में जो क्रांति की बुगल स्टार्ट हुई थी 1857 से, जैसे इन्होंने बताया कि उमराव जी और मजली जी ने शुरुआत की थी। तो अगर आप इनको देखेंगे तो इनके साथ साथ 84 और लोग थे जो बड़े बड़े लोग थे, जमींदार थे, जिनकी अच्छी खासी पहुंच थी। उन्होंने इस क्रांति को स्टार्ट किया, और बीच में अगर देखें तो आप कितने शहीद हुए हैं, कितने घर के लोग शहीद हुए हैं, इनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, पर उन सब का योगदान रहा है। मैं देवरिया से हूँ, वहां पे एक 14 साल के विद्यार्थी थे, शहीद हो गए। उन्होंने 1943 में जब गांधी जी की
भारत छोड़ो चली थी, तो उसमें वो शहीद हो गए, तो मात्र 14 साल के थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बारे में अगर आपके गांव के भी होंगे, जिनके बारे में आपको पता हो, शायद ना पता हो। इसी उम्र में, बहुत कम उम्र में, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, वो भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश की आजादी के लिए। दोस्तों, आज आपने यहाँ प्रोग्राम देखा, मेरी माटी मेरा देश अमृत महोत्सव के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।